आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन। ये कपलिंग रिएक्शन बेटा एनसीईआरटी में दे रखा है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो कपलिंग रिएक्शन में पहले तो आपको रिएक्शन याद रखना होगा, फिर उसके बाद ये जो बन रहे हैं ना, इनके कलर को भी कई बार पूछा है, इनके कलर को भी कई बार इन्होंने पूछा है। तो ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन हो रही है इनमें इनके कलर को भी कई बार पूछा गया है, इनके कलर को भी कई बार पूछा गया है। तो सबसे लास्ट और आखिरी रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन एनसीईआरटी में क्लियरली दिया गया है। एनसीईआरटी जब आप लोग पढ़ोगे 12th की तो वहाँ पर क्लियरली दिया गया है। ध्यान रखना, रिएक्शन ईएसआर ही होती है, कपलिंग रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दे रखा है। और इस रिएक्शन को कई बार पूछा है और इनके कलर को भी पूछा है। सीधे बोल देता है कि इसकी रिएक्शन इससे कराओगे तो कलर क्या बनता है। तो ध्यान रखना, ये कपलिंग रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और लास्ट यहीं पर ईएसआर हमारा खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पर हो क्या रहा है, जो हो रहा है उसको मैं इधर पे बता रहा हूँ, देखना ध्यान से सभी लोग। पहले रिएक्शन होती है किससे, NaNO2 प्लस HCl से। जब NaNO2 HCl से रिएक्शन होती है तो यहाँ पे बनता है HNO2 नाइट्रस एसिड और साथ में NaCl। यहाँ पर एक्चुअल में ये बनता है नाइट्रस एसिड और NaCl। जब नाइट्रस एसिड और NaCl बनता है तो जब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, इसकी रिएक्शन जब हम लोग किससे कराते हैं, एनिलीन से। जब इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, एनिलीन से। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएजेंट या ये इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, एनिलीन से। किससे कराओगे, एनिलीन से। तो ये रिएजेंट बनता है BDC। ये कौन बनता है, BDC। इसका नाम है BDC। BDC का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो BDC का फुल फॉर्म क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, BDC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो जब एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl या HNO2 से करवा लो, या तो NaNO2HCl ले लो क्योंकि बनता उससे यही है HNO2। तो जब HNO2 या NaNO2HCl से कराते हैं तो बनता है BDC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बनता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। जब ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है तो अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एनिलीन से। तो इसके पैरा पर जो हाइड्रोजन है उसको ये लोग निकाल लेते हैं और निकालने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, ये देखो, एन फेनिल एजोबेंजीन। यहाँ पर बनता है एन फेनिल एजोबेंजीन या बोल दो पैरा अमीनो एजोबेंजीन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम क्या है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम क्या है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। इसका कलर आपको याद रखना है, इसका कलर कैसा आता है, येलो। इसका कलर कैसा होता है, येलो डाई, क्योंकि इनको डाई में यूज करते हैं। डाई मतलब रंगने में, किसी चीज को रंगने में, कपड़े वगैरह को, इन सभी को डाई करने में यूज होता है। तो ये कपलिंग रिएक्शन पहली है कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन से करवाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। तो ये पैरा अमीनो एजोबेंजीन बन जाता है। यहाँ पर पैरा अमीनो एजोबेंजीन जो येलो कलर का होता है। फिर BDC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये भी वही है BDC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो BDC की रिएक्शन इस बार किससे कराओगे, NN डाईमेथिल एनिलीन से। NN डाईमेथिल एनिलीन से। इसका नाम क्या है, NN डाईमेथिल एनिलीन। इसका नाम है NN, दो है तो डाईमेथिल, NN डाईमेथिल एनिलीन, NN डाईमेथिल
एनिलीन। तो जब एन एन डाइमेथिल एनिलीन से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन। तो ये देखो CH3 का होल ट्वाइस N और इधर पर NN और इधर पर फेनिल। तो इसका अगर नाम की बात करें तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम होगा NN डाइमेथिल, NN डाइमेथिल सॉरी पैरा NN डाइमेथिल एजोबेंजीन। इसका नाम होता है पैरा NN डाइमेथिल, NN डाइमेथिल, NN डाइमेथिल, NN डाइमेथिल एजोबेंजीन, एजोबेंजीन ये इसका नाम है। और इसका भी कलर बेटा सेम होता है। इन दोनों का कलर क्या होता है? येलो डाई। दोनों ही कैसे होते हैं? येलो डाई होते हैं। दोनों ही कैसे होंगे? येलो डाई होते हैं। कैसा होंगे दोनों लोग? येलो डाई होंगे, ये ध्यान रखना। दोनों का कलर सेम होता है। कैसा होता है? येलो डाई। फिर जब इसकी रिएक्शन किसकी? BDC की। किसकी रिएक्शन? BDC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल से करवा दो। किससे करवा दो? फिनॉल से। तो जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल से करवाओगे तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है इसको और यहाँ से क्लोरीन ले करके ये निकल लेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये जो प्रोडक्ट बना है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसका कलर आपको याद रखना है। इसका कलर एग्जाम में हर बार पूछा है, कई बार पूछा है कि इनके कलर क्या होते हैं। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन फिनॉल से रिएक्शन कराओगे तो इसका कलर आता है ऑरेंज कलर। कैसा आता है? ऑरेंज कलर। कैसा आता है? ऑरेंज कलर। ऑरेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऑरेंज को नारंगी कलर बोलते हैं, नारंगी रंग। और येलो को तो पीला बोलते हैं, पीला। डाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका यूज डाई में किया जाता है। अगला लास्ट रिएक्शन कपलिंग की आखिरी, तो ये हमारा BDC। कौन? BDC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये कौन है हमारा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बीटा नेप्थॉल, तो हमने बताया था कि ये जो पोजीशन होती है ये होती है अल्फा और ये होती है बीटा। कल ही बताए थे, ये अल्फा और ये बीटा। तो यहाँ पर बीटा पर OH है तो इसका नाम होता है बीटा नेप्थॉल। किसकी? क्योंकि ये किससे बना है? नेप्थेलीन से। भाई अगर OH को हटा दोगे तो ये क्या बनेगा? नेप्थेलीन। तो इसके बीटा पर OH जोड़ दो तो बीटा नेप्थॉल, अगर अल्फा पे OH जोड़ दोगे तो अल्फा नेप्थॉल। लेकिन यहाँ पर OH बीटा पे है तो नाम हो गया बीटा नेप्थॉल। तो जब बीटा नेप्थॉल से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर देखोगे तो अल्फा, ये जो अल्फा पर हाइड्रोजन होता है, हमने बताया था कि इलेक्ट्रोफाइन अल्फा पे जुड़ेगा, अल्फा के हाइड्रोजन को उड़ा ले जाएगा। ये देखो अल्फा जहाँ पे OH जुड़ा है वहाँ पर हाइड्रोजन को उड़ा ले गया। कौन? क्लोरीन। यहाँ से क्लोरीन अल्फा हाइड्रोजन को उड़ा ले जाएगा और यहाँ पे जो अल्फा पर जो हाइड्रोजन उसको उड़ा जाएगा और बीटा पे जो OH है वो रह जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? फेनिल एजो बीटा नेप्थॉल। प्रोडक्ट क्या बनता है? फेनिल एजो बीटा नेप्थॉल, जिसका कलर क्या होता है? डार्क ऑरेंज या रेड। इसका कलर क्या होता है? डार्क ऑरेंज। इसका कलर होता है डार्क ऑरेंज या रेड। हिंदी में बोलते हैं गहरा नारंगी, गहरा नारंगी, गहरा नारंगी या लाल बोल दो, गहरा नारंगी या लाल। तो इसका कलर गहरा नारंगी या लाल कलर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जल्दी से इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लें और यहाँ पर हमारा ESR की समरी 1 शॉट में एक लेक्चर में